देती है, और जब यही गहरी नींद में सो जाती है तो स्त्री पुरुष के भेद से मुक्त हो जाती है। लेकिन फिर आप कभी ध्यान करना कि जब आप सोने से जब उठते हैं, जगते हैं, होते हैं ना, आंख खुल गई थी हमारी 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे आंख खुल गई थी, तो आपकी ये वाली आंख बाद में खुली, पहले अंदर जगा कौन? ये आंख तो बाद में खुली, ये आंख तो आपने बाद में खोली, लेकिन पहले कोई जगा, फिर ये आंख खुली। आप ना जगे होते तो ये आंख ना खुलती। तो पहले जगा कौन? जो जगा, उस पर विचार किया कभी क्या? और ये सोना जगना जिसमें होता है वो कौन है? आखिर आप सोकर कैसे जग जाते हैं और फिर कैसे सो जाते हैं? सबको लय कैसे कर लेता है? और लय किसमें होता है? जैसे सागर में लहर बनती है, अब तो अपन तो सब यहां द्वारिका पास है, आप गए होंगे, लहर बनी, जहां लहर बनी तब भी पानी में ही बनी और पानी ही था, पानी ही लहर बनी, और लहर चली तो आपको लगता है चल रही है, और फिर लहर कहीं जाकर मिटी तो लगा लहर मिट गई है। आप इतना भर बताओ, जहां लहर बनी वहां पानी था कि नहीं था? जहां लहर चली वहां पानी था कि नहीं था? और जहां लहर मिटी वहां पानी बचा कि नहीं बचा? जिसमें मेरा होना पना, मेरा रहना पना और मेरा ना होना पना। इसलिए कल जब स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज कह रहे थे, मैं उसी बात को और थोड़ा कह दूं, क्योंकि मैंने पूज्य स्वामी वृंदावन वाले महाराज जी से सुना था कि वो एक बार घूमते हुए हमारे दादा गुरु जी जो आम के वृक्ष के नीचे चारपाई डाले चित्रकूट में बैठे हुए थे, वहां गए, थोड़ी देर बैठे रहे। बैठे रहने के बाद हिम्मत करके उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज आप हम अज्ञानियों को 2 शब्द कहो। तो उन्होंने कहा, मैं अज्ञानी हूं, इसको तुमने किस ज्ञान से जाना? ध्यान से सुनना, मैं अज्ञानी हूं, अहम अज्ञाः, मैं अज्ञानी हूं, इसको कैसे जाना? जिससे आपने अपने अज्ञान को जाना, वो ज्ञान, वही ज्ञान स्वरूप आप हैं। बिना ज्ञान के अज्ञान को भी नहीं जान सकते थे। इसलिए जिस ज्ञान से, जिस ज्ञान के होने से, जिस चेतना में ये सारे अहम अहम भाव खड़े होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे घड़ा मिट्टी में ही बनता है, मिट्टी में ही रहता है, और ये सब नाम रूपात्मक है। ये ना होने, उसके ना होने पर भी वही बचता है, सत ही बचता है। तो हमारे ना होने पर भी, ना होने से मतलब है कि जब आप सुसुप्ति में होते हैं तब भी तो आपको अपने होने पने का ज्ञान नहीं होता है। जगह है तभी तो आप है, ऐसा ज्ञान है। जगह है तब मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ऐसा ज्ञान है। धनी हूं, निर्धन हूं, ऐसा ज्ञान है। दुखी हूं, सुखी हूं, ऐसा ज्ञान है। सुंदर हूं, असुंदर हूं, ऐसा ज्ञान है। अगर आप जगह ही ना होते तो आपको ऐसा ज्ञान होता क्या? नहीं ना। आप जगे तब आपको जगत का ज्ञान हुआ, अपने होने का ज्ञान हुआ। लेकिन ये बताओ, जब देखो, जिस आंख से रूप का ज्ञान होता है, वही रूप ना हो तो उसी आंख से रूप के ना होने का ज्ञान होता है। रूप का होना, रूप का ना होना दोनों ही नेत्र से जाने जाते हैं, लेकिन हम नेत्र को नहीं जानते।
नेत्र पर ध्यान नहीं होता। जिस रूप को जगत के हम अपने इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, उन इंद्रियों का ज्ञान, फिर उसके पीछे, इन इंद्रियों के पीछे कौन है, फिर मन के पीछे कौन है, फिर बुद्धि के पीछे कौन है, और ये बुद्धि किसमें बनती है और किसमें लय हो जाती है, वो जो चेतन है, जिसे जिसे संतों ने कहा है तद ब्रह्म तद जिज्ञासु। इसलिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने तो ये कहा है कि जो करोड़ों श्लोकों में कहा गया है, मैं आधे में कहता हूं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ये जीव क्या है? अंतःकरण उपाधि वाला चेतन, और ब्रह्म क्या है? निरुपाधिक चेतन, जो जो उपाधि सहित है। इसलिए ये बताएं, आपने कभी ध्यान दिया अंधेरा किसको लगता है, वस्तु को कि आंख को? अंधेरा किसको लगता है? आंख को लगता है कि वस्तु को? अगर विचार करेंगे थोड़ा सा, वैसे ध्यान नहीं देते हम लोग। आप अंधेरे में कोई वस्तु रखी हो और आप उजेले में खड़े हो तो दिखाई देगी क्या? लेकिन आप अंधेरे में खड़े हो और उजेले में कोई वस्तु रखी हो तो आपने कभी देख लिया है कि ये सूर्य है, ये बादल सूर्य को ढकते हैं या आंख को ढकते हैं? बादल किसको ढकते हैं? सूर्य को ढकते हैं कि आंखों को ढकते हैं? बादल आंखों को ढकते हैं, सूर्य को नहीं ढकते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि उसे ये बादल ढक ही नहीं सकते हैं, और इसलिए जब जहाज में ये कोई यात्रा करता है तो बादल होते हैं, तो जहाज थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर सूर्य दिखाई दे रहा है, नीचे बादल है, बादल नीचे है। ध्यान रखना, बादल आंखों को ढकते हैं, सूर्य को नहीं। ऐसे ही अज्ञानेन आवृतम ज्ञान, अंधेरे ने वस्तु को ढका है, अज्ञान ने ज्ञान को ढका है। पर अंधकार है क्या? आप ला सकते हो क्या? शाम की सभा में आप थोड़ा थोड़ा टोकरी में चढ़ाने के लिए अंधकार ले आइए, ला सकते हैं क्या? अंधकार कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। ऐसे ही ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान है। अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, अज्ञान किसी की पकड़ का विषय नहीं है। वो अज्ञान हम बस इतना ही है कि जो है उसे हम नहीं जान पा रहे हैं, यही अज्ञान है। तो जो हमारे शास्त्र है वो हम सबको जो देना चाहते हैं, इसलिए ध्यान रहे, हम अगर अपने शास्त्र, हम तो जब पढ़ते थे ना, तब एक सवाल आता था ब्याज का। उसमें लिखा होता था माना की मूलधन 100 रुपए, 100 रुपए मानो तो ब्याज का सवाल लग जाता था। हम वही बात कहा करते हैं, माना की मूलधन 100 रुपए, 100 रुपए मानो तो ब्याज का सवाल लग जाएगा। और अगर शास्त्र और गुरु की बात मानो तो जीवन का सवाल हल हो जाएगा, सवाल लग जाएगा, और बिना उसके संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र पर विश्वास, शास्त्र का स्वाध्याय, महापुरुषों का सन्निधि, गुरु के द्वारा उसका उपदेश, यही हम सबके लिए उस सत्य को जानने का साधन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जब लौट कर आए थे ना अमेरिका से, तो स्वामी विवेकानंद से पूछा था, स्वामी विवेकानंद भारत की बात महिमा गाते हो, भारत के परिवेश, भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत के उपनिषद, लेकिन आप इतना बताएं कि जब भारत इतना महान है तो अपने पैरों में मेड इन इंग्लैंड के जूता क्यों पहने? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, थैंक्स, धन्यवाद, तूने कुछ पूछा तो बस मैं संसार को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इंग्लैंड का पैरा जूता इसलिए नीचे पहना है कि मैं पाश्चात्य संस्कृति को पैरों के नीचे दबा के रखता हूँ और भारत का साफा सिर पर बांध के रखता हूँ। मैं केवल इतने बताने के लिए मैंने पाश्चात्य जगत को, और याद रखना, पाश्चात्य संस्कृति को दिमाग में मत आने देना, पैरों तक रहे तो ठीक है। और इसलिए ये जो देश है, देश का गौरव है, देश का धर्म है, ये इस समय में अगर कहीं कोई, हम जहां रहते हैं वो साबरमती है, और साबरमती में हम जब 25 साल पहले विश्व परिषद के यहाँ एक बैठक में आए थे, तब इस साबरमती में कीचड़ हुआ करता था, गंदा पानी हुआ करता था। मोदी एक ऐसे तीर्थ निकले जिन्होंने नर्मदा को डाल करके साबरमती को बहा दिया है, और साबरमती के कारण, नर्मदा के कारण सारे प्रांत को खुशहाल कर दिया है।
बिजली दे दी, पानी दे दिया, और क्या चाहिए। और मैं तो ऐसा ही कहता हूं कि अगर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ था, उसने मुगल साम्राज्य काल में ढहाए गए सोमनाथ के मंदिर के कलंक को मिटाकर पुनः सोमनाथ का मंदिर बना दिया। वैसे मोदी जी भी एक दिन सारे भारत का कलंक मिटा करके राम जन्मभूमि का मंदिर बनाए, क्योंकि गुजरात ने कलंक मिटाया है और गुजरात ही पुनः इतिहास रचे, ताकि ये देश गौरवान्वित हो सके। अब चूंकि संतों का आज वेदांत सुनना है, और वैराग्यानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। यद्यपि उनकी हिम्मत को दाद है, क्योंकि बिल्कुल अपरिचित जगह में, और वैराग्यानंद जी जो है ना, जहां जाते हैं वो अपनी कुशलता से, अपनी बातों से, अपनी चर्चा से, अपनी साधना से लोगों को ऐसा प्रभावित कर लेते हैं, वो जो कहते हैं लोगों को लगता है कि इन्होंने जो कहा है वो होना चाहिए। और संत की करुणा, संत का जो हृदय है वो यही है कि हमारे लिए हमें भले कुछ न मिले, हमारे लिए हमारे पास भले कुछ ना हो, लेकिन हमारे संत, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति का प्रसार सारे देश में हो। और उसी के कारण गुजरात की धरा पर उन्होंने ये एक आयोजन साबरमती के तट पर किया, साधुवाद के योग्य है वो। और उन्होंने जो इतने दिन की मेहनत की है, उस मेहनत के लिए आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा करके वैराग्यानंद जी का सम्मान करें, स्वागत करें, ताकि वो ऐसे ही आयोजन गुजरात की धरती पर यहाँ ही नहीं, वो केवल यहाँ नहीं, यहाँ से उठकर अहमदाबाद हो, अहमदाबाद से उठकर कभी बड़ौदा हो। अरे ये तो सारी धरती संतों की धरती है। यहाँ तो इतने सारे संत हमारे, हम सब साधुओं के मित्र, ये सांसा वाले स्वामी अभिचल दास जी महाराज हम सबकी मित्र मंडली में है। ये नडियाद वाले, अभी जो वर्तमान, अब तो चूंकि वो आश्रम से नहीं निकल सकते, लेकिन संतराम जी महाराज, वो हम सबके राम जन्मभूमि के साथ मित्र मंडली के एक साथ खाने वाले लोगों में से रहे हैं। गुजरात की धरती पर हम लोग बहुत आए हैं, और उन सब संतों को भी प्रणाम जो गुजरात में निरंतर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काम करते रहते हैं। आप सब भी बहुत बहुत धन्यवाद के, आशीर्वाद के योग्य है, जो स्वामी वैराग्यानंद जी के साथ जुड़कर, उनके साथ मिलकर इतने बड़े आयोजन को किए। और आप सब श्रोता भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर इस समूची सभा को श्रवण किया। आप सबके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम दर्शन। अगर एक बार हाथ घुमाए तो कितना अच्छा लगता है, बोलो ना, लगता है ना। देखो डांट भी देना और प्यार से हाथ घुमाए तो अच्छा लगता है ना। अरे वैराग्यानंद, तो मेरे गुरुदेव के चरणों में मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 10 मिनट का दान किया, मैं 15 मिनट ही बोला हूँ, है ना। और इसलिए बोला हूँ कि तुम खड़े हो गए तो हम डर के मारे बंद हो गए, खड़े हो गए तो मेरा समझा मेरा समय खत्म हो गया है। तो नहीं मैं अब बोल नहीं रहा हूँ, पर अच्छी बात है अगर तुमने यहाँ गौशाला के लिए सब लोगों को प्रेरणा दी है कि गौशाला के लिए दान करें, गाय की रक्षा हो। पहले दिन से ऐसा हुआ था, और वैराग्यानंद ने अपनी उदारता दिखाते हुए कहा था कि मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दो वस्त्र मिल जाते हैं, सम्मान मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल ये कि मेरी गाय की रक्षा हो। जलाराम बापा के यहाँ जो गौशाला चलती है, उस गौशाला के लिए आप सब दान करें। तो अगर इन्होंने आप सबसे ये कहा है कि हमें दान करें, हम जलाराम बापा की गौशाला में जाकर के गायों की सेवा में अपने हाथ से उस पर हाथ घुमाएंगे, उनको चारा खिलाएंगे। अगर उन्होंने आप सबसे पैसा मांग करके गौशाला की सेवा के लिए कहा है, तो मैंने अपने समय का दान किया है। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। एक बार बड़े प्रेम से बोले, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की। मैं बात पहले भी कह चुका हूं और बाद में भी कह रहा हूं, इन सभी महापुरुषों के चरणों में जैसे कि सूरज को दीपक दिखाना, जैसे कि सूरज को दीपक दिखाना। आज सभी का विषय था कि आज सभी महापुरुषों को स्वामी जी ऐसा समय देना कि जो लगे कि कुछ हमने प्राप्त किया। तो आप सब लोगों से भी मांग रहा हूं, पहले तो माताओं से हाथ जोड़ करके मांग रहा हूं, माताओं अपना भाई समझ के, बेटा समझ के
एक चीज मेरी झोली में जरूर डाल देना, बस कि आप अपने घर में एक रोटी गाय की जरूर निकाल दें। एक रोटी गाय की निकाल देना, ये आपसे मांग रहा हूं। और जो भी आप लोग दान दे रहे हैं, ये सारा का सारा दान काउंटर पे आया हुआ, वो चाहे कितना भी आए, वो सारा का सारा पैसा जलाराम गौशाला में जाकर के हम अर्पण 1 रुपए नहीं लेंगे। पूज्यपात गुरुदेव भगवान यहाँ है नहीं, लेकिन मेरे श्रेष्ठ वरिष्ठ गुरुदेव के तुल्य मेरे गुरुदेव ही पूज्यपात कुरुक्षेत्र से पधारे हुए गीता के मर्मज्ञ स्वामी जी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि बड़ों का नाम मुझे लेना आता नहीं।